नमस्कार साथियों, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मार्केट विद मृदुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी 50 के बारे में। डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो में कंप्लीटली बने रहिएगा एंड तक बिना स्किप किए हुए। बहुत सारी लर्निंग वाली चीज़ें आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। और आपने न्यूज़ के अकॉर्डिंग, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीज़ों से पता चल गया होगा कि आपको मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, बुलिश होगी, नीचे होगी। लेकिन टेक्निकली हम यहाँ पे देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि मार्केट किस लेवल को टच करके बाउंस बैक कर सकती है, या फिर किस लेवल के नीचे सस्टेन करती है तो और नीचे जा सकती है, या फिर कहाँ तक जा सकती है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 की एनालिसिस होने वाली है। बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट जो कि सेंसेक्स का लगा हुआ है। यहाँ पे ये मेरे पर्सनल सेटअप थे जो कि आज मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि किस तरह से मार्केट वर्क करती है या कैसे वर्क करती है, तो किस तरह से कौन सी पोजीशन छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट की तरफ निकल सकती है। देखो, स्टॉप लॉस अगर आप बड़े लोगे और टारगेट छोटे लोगे तो आपको ओवरऑल, अगर 4-5 ट्रेड सही भी आपकी जाती हैं 10 ट्रेड में, तो नुकसान ही होगा। यहाँ पे हम अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम 100 पॉइंट और 50 पॉइंट टारगेट कैप्चर करते हैं, तो हमें ओवरऑल अगर एक दो बार स्टॉप लॉस या फिर मेरा ट्रेड सेटअप गलत भी चला गया तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्टॉप लॉस छोटा और बड़ा लेने के फायदे। चलिए, हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं सिंगल लेआउट पे, ताकि आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करेंगे, तो निफ्टी 50 हम यहाँ पे लगा लेते हैं और टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट का, क्योंकि जब भी हम एनालाइज करते हैं बड़ी चीज़ों को तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं इंटरडे बेसिस पे। ठीक है। और वैसे अगर लॉन्ग चीज़ें देखनी हो, पोजिशनल चीज़ें देखनी हो, एनालिसिस देखिए दो तीन तरीके से होती है। कंटिन्यू अगर चैनल पे बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि किस तरह से कितने टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस की जाती है और कैसे एंट्री सेटअप या एग्जिट सेटअप बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये मेरे दो सेटअप थे, जो कि एक की ये जोन था 23,240 का लेवल ब्रेक होने के बाद में सेकंड ट्रेड यहाँ पे मेरी बनी थी, और 23,174 के बाद में ये मेरी सेकंड ट्रेड बनी थी, ये फर्स्ट ट्रेड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अच्छे पॉइंट्स कैच कर सकते हैं निफ्टी 50 में। फिलहाल यहाँ की जितनी भी ड्राइंग्स हैं हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं और चार्ट को थोड़ा सा डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं कि अगर गिरावट कर रही है तो कहाँ तक कर रही है। पहले थोड़ा सा हम रिट्रेसमेंट लेवल लगा लेते हैं। सिंपल सा प्राइस एक्शन बेसिस पे सेटअप होते हैं, सिंपल सी चीज़ें होती, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, तो इसलिए आप सभी जो है अच्छे से समझ भी जाएंगे और चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे अगर डे के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है वो, इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से ऐसे करके हेड एंड शोल्डर टाइप में बना के नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन इसका कंप्लीटली एक लेवल कौन सा होने वाला है, इस चीज़ को हम समझते हैं। एक तो जो लेवल था मैंने फाइंड किया हुआ था, आप सभी को शायद पता हो, 23,600 का लेवल। वो तो ब्रेकडाउन होके 500-600 पॉइंट निफ्टी जो है नीचे चल रही है। ठीक है, एक तो वो लेवल हम मार्क कर लेते हैं कि अगर उस लेवल के ऊपर दोबारा से ट्रेड करती है तो फिर हम जो है बुलिश साइड में कुछ सोच भी सकते हैं। एक ये लेवल था 23,600 के आसपास का, तो हमने 600 ट्रेंड कर दिया है एकदम एग्जैक्ट करेक्शन लेवल पे। और दूसरा एक चीज़ लगा लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट का लेवल। फिब रिट्रेसमेंट लेवल कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे 61% का लेवल जो है ब्रेकडाउन होते हुए आज की कैंडल ने दिखाया। एक जो सपोर्टिंग लेवल था 23,190 के आसपास में, वो ब्रेक कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है नीचे की तरफ ही। और नीचे का जो नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल होगा हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तो वो सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट पे 22,365। तो क्या अभी 400-500-600 पॉइंट्स की गिरावट और बाकी है, या फिर ये और गिरेगी? इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करते हैं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम जो 78% का लेवल लगा हुआ है 23,350 के आसपास में, 65 के आसपास में, 50 के आसपास में, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे कवर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो एक कैंडल जो बन रही है ये एक डिमांड क्रिएट कर रही है और डे के टाइम फ्रेम पे अच्छी बुलिश डिमांड क्रिएट की है, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 600 के लेवल पे 620, और ये दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको,
तो इस तरीके से ये वाली कैंडल को हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसका हाई लो मार्क कर सकते हैं डे के टाइम फ्रेम पे। ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, सपोर्टिंग जोन ये वाला, ठीक है। अब हम चार्ट को ये वाला फिब रिट्रेसमेंट हटा देते हैं। इस तरह से हमारे जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं, वो निकल के आ रहे हैं कौन कौन से, इस चीज़ को देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ले लिया। ये दिखाई देगा 22,620 का ये लेवल और 22,910 का ये लेवल। अगर बाजार कल के लो के नीचे ओपनिंग कराता है और सस्टेन करके नीचे की तरफ आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा कि 22,910 का मेरा सेटअप होगा कि यहाँ तक हम जो है पुट की पोजीशन में बने रह सकते हैं। यहाँ से अगर हम पुट में बने हुए हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मान के यहाँ से हम अपनी पुट की पोजीशन काट सकते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कब बाइंग में, तभी जब यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके ऊपर की तरफ कोई कैंडल निकलती है, ग्रीन कैंडल सॉलिड बॉडी में, तब 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की कोई कैंडल, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे आई फिर नीचे की तरफ चली गई हमारा स्टॉप लॉस लेके, ऐसा नहीं। बहुत केयरफुली इन सारी चीज़ों को लाइव समझना हो तो आप सेकंड चैनल छोटा ट्रेडर है, उस पर मैं लाइव लर्निंग प्रोवाइड कराता हूँ, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग जानते हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो तो हैं ही। जो नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक यहाँ पे हम एक लेवल और लगा लेते हैं कि अगर कल को मार्केट गैप अप हो जाती है, वैसे बहुत कम उम्मीदें हैं गैप अप की, मुझे तो संशय ही लग रहा है, लेकिन इन केस गैप अप हो जाती है इंटरडे बेसिस पे, तो एक ये लेवल निकल के आ रहा है, इसको हटा देते हैं और इसको कर देते हैं ग्रीन, ताकि आप सभी के समझ में आए अच्छे से। 23,300 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, निकलती है, तो फिर 23,480 और 23,610 दोबारा से ये हमें टच करते हुए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से मार्क कर लेते हैं 480 का लेवल, इस तरह से। मतलब इस रेंज में बाजार जो है चल सकता है, अगर मार्केट गैप अप होके इस रेंज को ब्रेकआउट देती है तो। अगर 23,190 रहता है तो इस 110 पॉइंट में 23,300 की रेंज में घूम सकता है बाजार। ये ऐसा टेक्निकली और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा है। अदरवाइज अगर इसी रेंज में रहता है तो 23,190 और 22,910 इस तरह से आपको ये चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये सेंसेक्स। सेंसेक्स भी हमने लाइव एनालाइज किया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और सेंसेक्स में एक अच्छा टारगेट भी हम लोग को यहाँ पे मिला हुआ था। 15 मिनट पे कर लेते हैं सबसे पहले सेंसेक्स को। सेंसेक्स के दो टारगेट थे यहाँ पे, हमने लाइव एनालाइज किया हुआ था, तो वो सही चल रहा है तो इसको ही लेंगे। 76,662 का ये जो लेवल था, इस पे हमने एंट्री प्लान किया था कि बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट था 76,400 के आसपास में और दूसरा था 76,200, मतलब 200 पॉइंट और नीचे। तो अभी ये देख सकते हैं कि 50 पॉइंट से ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट चली गई। कोई नहीं, अगर सेंसेक्स इसी रेंज में कल ओपनिंग कराता है, सेंसेक्स कल अगर इसी रेंज में ओपनिंग कराता है 76,400 से लेकर के 76,200 के बीच में, तो क्या हो सकता है, तो हमें वेट करना होगा इस 200 पॉइंट में। अगर हम कोई भी ट्रेड ना करें तो अच्छा होगा। जब ये लेवल निकालता है 76,400 का लेवल ऊपर की साइड में निकालता है, तो 76,662 का लेवल, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये 77,000 के आसपास तक भी विजिट कर सकता है। उसके लिए 900 का एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि अगर हम यहाँ से कॉल प्लान किए हुए हैं तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। 10-20-100 पॉइंट पहले ही निकाल सकते हैं इंडेक्स के लेवल पे। अगर इन केस डे लो, आज का जो डे लो है उसके नीचे ओपनिंग कराता है और इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है
200 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये मान के चलिए 75 तक का जा सकता है बाज़ार, क्योंकि और गिरावट हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि फिर सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे तो फिर ये फ्री हो जाएगा नीचे की साइड में, तो 75,000 तक भी विजिट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं लाइव लर्निंग के लिए, तो छोटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको शो हो रहा होगा। मेरे नाम पे कोई किसी को पैसे मत दीजिएगा, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही कोई पेड व्हाट्सअप ग्रुप है। फ्री ग्रुप्स हैं जिनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे फ्री ग्रुप्स, फ्री लर्निंग ग्रुप जो हैं ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज़ बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं तो उन्हें मत ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल लाइव लर्निंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।